ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रशांत यदुवंशी सीधे जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं ताजा अपडेट के साथ। प्रशांत, कोरोना का नया वेरिएंट मिला है XBB.1, क्या है ये पूरा मामला, क्या सिम्टम्स हैं, कुछ पता चल पाया? जी बिल्कुल, देखिए जहां प्रदेश में जो नया वेरिएंट है उसको लेकर पिछले कई दिनों से तैयारियां देखने को मिल रही थी। प्रशासन, चिकित्सा विभाग लगातार जो है अलर्ट मोड पे था, मॉक ड्रिल भी की गई। वो जो है कोरोना का नया वेरिएंट XBB.1 है, जो आज उसकी राजधानी जयपुर में पुष्टि की गई है। आपको बता दें कि 21 वर्ष की आयु के सोडाला निवासी व्यक्ति में इस नए वेरिएंट, जो कि अमेरिका से कुछ दिन समय पहले ही लौटा था, उसमें इस नए वेरिएंट की जो है पुष्टि की गई है। पिछले दिनों जो है ये अमेरिका में रहकर और वापस फिर जयपुर, जब राजधानी जयपुर में लौटा तो उस व्यक्ति की तबीयत खराब होने पर उसका टेस्ट कराया गया। उसके टेस्ट को जिस प्रकार से कहा गया था कि कोरोना के सभी जो टेस्ट है उनको जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा था, तो जब उस व्यक्ति के टेस्ट को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया तो उस व्यक्ति में जो है इस नए वेरिएंट की XBB.1 की जो है पुष्टि की गई। हालांकि कुछ देर पहले जब ये खबर इस हिसाब से खबरें निकल कर आ रही थी तो जो चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी है, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी है, वो इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे थे। मगर इंडिया न्यूज की खास बातचीत के दौरान CMHO प्रथम है जो विजय सिंह फौजदार, उन्होंने इस बात की साफ तौर से पुष्टि कर दी है। इस बात को इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान उन्होंने क्लियर कर दिया है कि राजधानी जयपुर में भी इस नए वेरिएंट का जो संक्रमित व्यक्ति है वो अब पाया गया है। हालांकि हमने उनसे ये भी पूछा कि किस तरीके की उनकी अब स्थिति है। उन्होंने कहा जिस प्रकार से CMHO के पास जैसे ही उस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई, इस नए वेरिएंट के पाने की जब खबर आई तो CMHO के यहाँ से इस वेरिएंट के लिए, इसकी जांच के लिए उस व्यक्ति के पास टीम को रवाना कर दिया गया है। उस व्यक्ति की जो स्थिति है वो अभी स्टेबल बताई जा रही है। आपको बता दें कि ये वेरिएंट है, ये बहुत तेजी से फैलता है। कहे कि 3 गुना तेजी से जो है ये एक व्यक्ति कम से कम 18 लोगों को जो है एक साथ संक्रमित कर सकता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस वेरिएंट के बचने के लिए प्रदेश में तैयारियां देखने को मिल रही थी। लगातार जो है केंद्र सरकार भी एडवाइजरी जारी कर रही थी। उन्हीं के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार है जो प्रदेश में पिछली बार है जो मॉक ड्रिल भी की गई। उसके अंदर प्रदेश के जो इतने भी बड़े अस्पताल हैं उनमें यह भी जाना गया कि अगर ये वेरिएंट प्रदेश में आता है, प्रदेश में इसका प्रवेश होता है, किस प्रकार से अस्पताल, डॉक्टर्स और प्रशासन तैयार है। इस मॉक ड्रिल की गई, मॉक ड्रिल कर ये जांचा गया कि अगर इसमें मरीज आते हैं और अगर स्थिति बिगड़ती है तो किस प्रकार से जो डॉक्टर है, प्रशासन है, वो इसको हैंडल करते हैं। जी सौरभ। प्रशांत, क्या आपने डॉक्टरों से ये बातचीत करने की कोशिश की जो अलग और इससे पहले के वेरिएंट थे, और ये जो XBB.1 वेरिएंट है या ओमिक्रॉन जो इससे पहले वेरिएंट आया था, क्या डिफरेंस है इन दोनों में? जी बिल्कुल, जब हमने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने बताया कि देखिए सावधानी वही है, इस वेरिएंट में भी वही सावधानियां रखने की जरूरत है कि मास्क लगाए, सैनिटाइजर का उपयोग करे, उचित दूरी बनाई रखे। मगर जो खास इस वेरिएंट में ये है सौरभ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत जल्दी स्प्रेड होता है, यानी बहुत तेजी से ये जो है लोगों को संक्रमित करता है। पहले जो कोरोना की स्थिति थी वो ये थी कि किसी व्यक्ति की अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो वो संक्रमित होने से कहीं ना कहीं या तो कम संक्रमित होता था या बच जाया करता था। मगर ये जो नया संक्रमण आया है ये बहुत तेजी से लोगों को जो है संक्रमित करता है। साथ ही डॉक्टर्स का यह भी कहना है कि मगर लोगों को प्रदेश में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब जो है पूरे देश में अच्छी संख्या पे है जो वैक्सीनेशन हो चुका है। और जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हो चुका है तो जो हमारे वैक्सीन लगाई गई है वो उसकी जो वैक्सीन है वो बहुत अच्छी है, तो हमें इस प्रकार का कोई खतरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का ये कहना है कि हमारी इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग हो चुकी है और हमें इस वेरिएंट से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हालांकि इसकी पुष्टि हो गई है मगर डॉक्टर और प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है। जी सौरभ। प्रशांत, अगर बात करें पिछले कोविड काल की और अब की, ये कहा जा रहा है कि लगातार जो कोरोना के मामले बढ़े और तमाम तरीके की प्रिकॉशन की बात कही जा रही थी, जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइजर, फिर उसके बाद 2 गज की दूरी, इन तमाम बातें हो रही थी। क्या इस विषय में अब एक बार फिर से चर्चा किया जा रहा है? अगर जरूरत पड़े तो क्या ये फिर से लागू हो सकता है, दैनिक जीवन के एक पार्ट फिर से बन सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए इस कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर लगातार है जो प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो है अलर्ट देखने को मिल हाँ। रहा था। कोरोना के जितने भी मामले आ रहे थे, आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पूरे राजस्थान से जो है 15 नए मामले कोरोना के निकल कर आए थे और वो सभी मामले हैं जो राजधानी जयपुर से थे। तो इसको लेकर लगातार जो कोरोना के जितने भी टेस्ट किए जा रहे थे, उनके टेस्ट के सभी सैंपल्स को जो है जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जा रहा था और जीनोम फ्रीक्वेंसी के जो टेस्ट है उसी के बाद है जो इस नए वेरिएंट की पुष्टि भी की गई है। हालांकि जब हमने लोगों से भी ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट में जब हमने लोगों से बात की तो लोगों का ये कहना है कि लोगों को वो फुल्ली वैक्सीनेटेड है। हाँ, जरूर सावधानी रखने की जरूरत है, मगर लोगों में भय नहीं है। जिस प्रकार से पहली और दूसरी लहर में लोगों में कोरोना का भय था, तो वैक्सीन के कारण कहीं ना कहीं लोगों में भय नहीं है। लोगों का ये कहना था, आमजन का ये कहना था कि मास्क लगाना जरूरी है, सैनिटाइजर का उपयोग जरूरी है, उचित दूरी जरूरी है, मगर किसी प्रकार से घबराने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से पिछले दिनों है जो लोगों के काम सफर करे, लोगों को लॉकडाउन में बंद कर दिया गया, उस तरीके की स्थिति अब नहीं बनेगी। अगर ये जो नया वेरिएंट है वो पाया भी जाता है तो पहले की जैसी स्थिति इसमें नहीं पाई जाएगी। जी सौरभ। प्रशांत, अगर बात किया जाए कोविड को लेकर कई सारी भ्रांतियां भी रही और बहुत सारी चीजें देखने को मिली, क्या अब ये मान लिया जाए कि और राजस्थान की एक बात करें, विदेशी पर्यटक बहुत संख्या में यहाँ पर आते हैं, कई सारे ऐसे टूरिस्ट प्लेस हैं जिसे देखने के लिए लोग बहुत ज़्यादा संख्या में विदेशी आते हैं, उन पर नकेल कसने के लिए क्या कोई बात लागू की गई? क्या अगर विदेशी नागरिक आते हैं तो सबसे पहले RT-PCR जरूरी है? क्या ये सब तमाम बातें वहाँ भी हुई? जी बिल्कुल, देखिए अगर केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार भी लगातार है जो इस पे मॉनिटरिंग बना कर रही है। पहले है केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी करी है, उसके अंदर साफ तौर से केंद्र सरकार के ये आदेश आ गए हैं कि जो भी व्यक्ति, जो भी यात्री विदेश से यात्रा कर आ रहा है, उनका एयरपोर्ट पर ही है जो कोरोना का टेस्ट किया जाए, जो रैपिड टेस्ट है RT-PCR का कोरोना का, वो टेस्ट किया जाए। इसके लिए अतिरिक्त एयरपोर्ट पर जो है अतिरिक्त काउंटर भी बना दिए गए हैं और कई प्रकार के जो है इसके अंदर एयरपोर्ट पे तमाम तरीके की व्यवस्था कर दी गई है। नए काउंटर्स बनाए गए हैं, कई जो बूथ है, वैक्सीनेशन बूथ भी है, वो भी बनाए गए हैं। तो एयरपोर्ट पर इस पे बहुत पहले से ही जो है व्यवस्था कर दी गई थी और जैसे ही जो यात्री है वो विदेश से अगर लौटता है तो एयरपोर्ट पर उसका RT-PCR का टेस्ट किया जाता है। अगर वो संक्रमित पाया जाता है तो उससे ये डिटेल्स ली जाती है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल प्रशांत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत लोगों से वो शुक्रिया। मिला है, किन लोगों से। तो लगातार कोरोना के जो मामले बढ़े हैं उससे बचने की बहुत ज़रूरत है। देखिए, सबसे बड़ी ज़रूरी बात यह है कि आपको प्रिकॉशन के जो भी सरकारी गाइडलाइंस है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप भीड़ भाड़ वाले जगह पे जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाइए, कोशिश कीजिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साथ ही सैनिटाइजर भी अपने साथ रखें और समय समय पर अपना हाथ सैनिटाइज करें। फिलहाल यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।